हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और हम अगर रशिया के पुराने दिनों की बात करें, जब वो यूएसएसआर का नेम टैग लिए घूमता था, तब अगर वो अपने अंदर आ रहे 15 देशों में से सिर्फ 5 देशों की मिलिट्री पावर को भी जोड़ता, तो वो अपने कट्टर दुश्मन मिलिट्री रैंकिंग में फर्स्ट आने वाले रशिया को मिनटों में चकनाचूर कर देता। पर आफ्टर लड़ाई झगड़ा एंड देयर इवेंचुअल डिमाइस, क्या रशिया आज भी वही सेम पोजीशन होल्ड करता है या रियलिटी आज कुछ और है? बट इनकी रियलिटी जितनी क्वेश्चनेबल है, उससे कहीं ज्यादा तो हमारे पड़ोसियों का हाल है। अरे ये नहीं, ये पड़ोसी। क्योंकि हमारे चीनी भाइयों ने 1979 के वियतनाम वॉर के बाद आज तक कोई वॉर ही नहीं लड़ा, जिसकी वजह से आज तक इन्हें दुनिया को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस रुकावट और लैक ऑफ एक्सपीरियंस के बावजूद भी आखिर चाइना आज भी मिलिट्री की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कैसे आता है भाई? अगर चाइना बिना जंग लड़े इतना ऊपर आ सकता है, तो क्या भारत, जिसकी सेना वन ऑफ द बेस्ट सेना मानी जाती है, हम भी इस लिस्ट में टॉप रैंकिंग्स पर आते हैं कि नहीं? वेल फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं साल 2022 की। आइए जानते हैं आज की तारीख में करंटली, प्रेजेंटली, which military is the most powerful in our today's video titled Most Powerful Military of 2022। तो चलो सबसे पहले जानते हैं उस देश की सेना की शक्ति को जो अपने जवानों पर पूरे 59 लाख करोड़ का खर्चा करके सबसे शक्तिशाली मिलिट्री की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। हम बात कर रहे हैं यूएसए की, जिसकी सेना में आज की तारीख में 14 लाख एक्टिव मैन पावर है, पर साथ ही 8 लाख से ज्यादा रिजर्व्ड मैन पावर है। और यूएसए सिर्फ मैन पावर के मामले में आगे नहीं है, बल्कि जब एयरफोर्स की बात आती है, तब तो यूएसए सारे देशों को पीछे छोड़ देता है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के गैराज में टोटल 13,233 एयरक्राफ्ट्स के अलावा 1,956 फाइटर जेट्स और 761 अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद है, जिसके चलते यूसैफ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयर फ्लीट बन गया है। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए, तो दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बना के उसे इस्तेमाल करने वाला यूएस आज कुल मिला के 3,750 एक्टिव और इनएक्टिव वॉरहेड्स रखता है। अब यूएस ने सिर्फ एयरक्राफ्ट्स पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि नेवी पर भी किया है। और 490 नेवी शिप्स की गिनती के साथ यूएसए दुनिया के लार्जेस्ट नेवी के लिस्ट में चौथे नंबर पर आ रहा है। पर इन सभी अचीवमेंट्स के बावजूद सिर्फ 2 मेन कमजोरियों की वजह से यूएस भी दूसरे देशों से पीछे रह गया, जिसमें फर्स्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट। जिस सिस्टम को यूएसए के 2 बड़े दुश्मन रशिया और चाइना ने तो अपने हथियारों में शामिल कर लिया, लेकिन क्योंकि यूएस आज भी सवाल जवाब में उलझा हुआ है, इसीलिए अगर उस पर किसी ने हमला कर दिया तो नेवी में 4th लार्जेस्ट होने के बावजूद उसे भारी खतरा झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट अड़चन है इन्वेस्टमेंट इन टेक। क्योंकि अर्ली 2000s में यूएस ने अपने वॉरियर कॉन्सेप्ट में कई 100 लाख लगा दिए थे, कुछ ही टेक्नोलॉजीज उसमें से काम आई। यही नहीं, ज़ूमबॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर पर लगाए 76,000 करोड़ भी वेस्ट हुए, क्योंकि उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। बट इट्स ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जरूरी है, वरना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? राइट, हम स्टोन टूल से आज मशीन्स और आयरन टूल्स पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम कार्डेशियर स्केल को थोड़ा देखें, तो हमें पता चलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सिर्फ अर्थ से मून नहीं, बल्कि प्लैनेट टू प्लैनेट और गैलेक्सी टू गैलेक्सी के बीच आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। अब आप बताओ उस वक्त चीजें कितनी बदल चुकी होगी। अभी का एग्जांपल ले लो, हम पहले गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के करेंसी को यूज करते थे, और फिर आज हम कॉटन और स्टेनलेस स्टील की करेंसी यूज कर रहे हैं। और अभी हमने डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ना तो बस शुरू किया है। फ्यूचर डिजिटल करेंसी होने वाला है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब जब आगे जाके दुनिया और एडवांस होगी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैस एडॉप्शन होगा और लोग सिर्फ फिजिकल करेंसी नहीं बल्कि डिजिटल एसेट्स की भी एक्सचेंज और ट्रेडिंग करेंगे, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? वेल, इन्हीं की। तो फिर क्यों ना अभी से ही क्रिप्टो जर्नी ट्रेडिंग शुरू किया जाए, है कि नहीं? और इसी चीज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉइन स्विच कुबेर ऐप, जहाँ पर आप सिर्फ 100 रुपीज से बिटकॉइन जैसे 32 लाख रुपीज के डिजिटल एसेट के एक हिस्से को खरीद सकते हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ऐप 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं। और ये सब सुन के अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि आप ये कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जिसे आप जैसे न्यू ट्रेडर्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही ये ऐप आपको केवाईसी करने का भी मौका देता है, जिससे कि आप इस ऐप की जेन्युइननेस और सिक्योरिटी की भी एश्योरिटी पा सकते हो। तो बिना देरी के आप इस ऐप को मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके आज ही ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री मिलेंगे। प्लस यहाँ पे और लोगों को ये ऐप रेफर करने से आपको 100 रुपीज के बीटीसी यानी कि बिटकॉइंस और मिलते हैं। और डाउनलोड करते ही आप तुरंत इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और मनी अर्न करना। विड्रॉवल भी एकदम फास्ट है, अब बैंक अकाउंट या यूपीआई के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ तक कि लिटोरल कॉम्बैट शिप
जिस पर यूएस ने बहुत उम्मीदें लगाई थी, उसके शिप्स कुछ इस कदर फेल हुए कि एलसीएस को भी इवेंचुअली रिटायर होना पड़ा। और इनकी उटपटांग इन्वेस्टमेंट की लिस्ट और भी बहुत बहुत लंबी है, जिसे देखकर यही लगता है अगर नंबर 1 मिलिट्री पावर की कुर्सी पर यूएस को बैठे रहना है तो अपने बिना सर पैर के इन्वेस्टमेंट और आरएनडी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है वो देश जिन्होंने दुनिया के पूरे न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक में से आधे अपने नाम पर कर रखा है, तभी तो वो बात को वर्ल्ड वॉर 3 तक ले जाने के लिए भी तुल गया है। We are talking about रशिया, जिन्होंने अपने 10 लाख एक्टिव और 20 लाख रिजर्व सैनिकों के लिए 3,30,000 करोड़ रुपीस का बजट संभाल के रखा है, जिसके चलते 2022 में मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में रशिया दूसरे पोजीशन पर खड़ा है, जिसमें रशिया के एयरफोर्स की गिनती में 4,144 एयरक्राफ्ट के साथ 789 फाइटर प्लेन्स भी शामिल है। यही नहीं बल्कि रशियन मिलिट्री के अचीवमेंट्स में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंड फ्लीट होने का टैग भी लगता है। उनके पास 7,421 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स और तो और 13,000 टैंक्स भी है। पर इन 13,000 टैंक्स में एक छोटी सी दिक्कत यह है कि इस स्टॉक के अंदर सोवियत एरा के घिसे पुराने टैंक्स भी शामिल है, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए रशिया को उन पर पड़े मकड़ी के जाल को साफ करते करते हफ्ते लग जाएंगे, जिसके बाद भी उनका मुकाबला मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने नहीं किया जा सकता। लेकिन रशिया के नंबर 2 पोजीशन होने की वजह रशिया की नेवी है। आज रशिया के नेवी के पास 603 शिप्स है, जिसने उसे दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पर खड़ा कर दिया है। रशिया के कई शिप्स भी बाबा आदम के जमाने के हैं और इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने इतना नहीं टिक पाएंगे। ऊपर से इनकी ट्रबलिंग इकोनॉमी, जो एक टाइम में क्रीमिया वॉर के चलते सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगवा रही थी, वो आज यूक्रेन के चक्कर में लग रही है। अब फ्रेंड्स, रशिया का जो मेन पावर था वो 1991 में छीन लिया गया था जब यूएसएसआर का बंटवारा हुआ था, और हो सकता है कि ये बंटवारा नहीं हुआ होता तो रशिया आज के तारीख में अपनी मिलिट्री पावर के लिए फर्स्ट रैंकिंग पर आता, क्योंकि अगर रशिया आज यूएसएसआर होता तो 15 देशों में से सिर्फ 5 देशों के फोर्सेस को मिलाकर ही 15 लाख की सेना खड़ी हो जाती, जो अपने पुराने और कट्टर दुश्मन यूएस को शायद आसानी से हरा देता। बट आज की तारीख में रशिया का बुरा हाल है और यहाँ की जनता भी कुछ खास मदद नहीं करती। बेटर अपॉर्चुनिटी के चलते ये भी देश से चलते बनते हैं, और इन सब रुकावटों की वजह से जो देश एक टाइम पर नंबर 1 को हराने की ताकत रखता था, क्या वो फ्यूचर में कभी ऐसा कर पाएगा? या दुनिया के 8वें मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स यानी कि यूके की तरह रशिया भी सिर्फ अपने न्यूक्लियर वेपन्स के भरोसे रह जाएगा? जहां पर रशिया का फ्यूचर अनसर्टेन है, वहीं पर चाइना का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि चाइना के नेवी के 777 वेसल्स, 9 सबमरीन्स और 46 फ्रिगेट्स ने इसे रशिया के ठीक ऊपर दुनिया के लार्जेस्ट नेवी होने के ओहदे पर खड़ा कर दिया है, जिन्होंने अपने 2,20,000 एक्टिव सोल्जर्स और 5 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स के लिए 19 लाख करोड़ का बजट सेट किया है। पर चाहे इन्होंने कितने भी पैसे क्यों न डाले हो, जस्ट लाइक रशिया एंड यूएस, समस्याओं ने चाइना को भी नहीं छोड़ा है, और इनके सर का सबसे बड़ा दर्द है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि चाइना आज भी J-20 फाइटर प्लेन्स ही उड़ा रहा है, जिन्हें यूएस और रशिया के F-22, F-35 और Su-57 से कई गुना इंफीरियर माना गया है। ऊपर से 1979 के बाद से किसी एक्चुअल वॉर में ना लड़ने के कारण इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज टोटली अनटेस्टेड ही रह गई है। लेकिन चाइना ने इस पावर इम्बैलेंस का भी जवाब ढूंढ लिया है इन द फॉर्म ऑफ मैरीटाइम फोर्स या नेवी और स्टैंड ऑफ अटैक वेपन्स, जिसे मिसाइल्स या बॉम्ब्स भी बोला जाता है। साथ ही यूएस पर खतरा बनने के लिए रशिया की तरह इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो मौजूद ही है, तभी तो यूएस ने पिछले दिनों खुद ही कहा था कि वो चाइना को चैलेंज नहीं कर सकते। यानी जिस गति से चाइना अपनी पावर्स बढ़ाए जा रहा है, ये कहना गलत नहीं है कि शायद फ्यूचर में वो यूएसए और रशिया दोनों की कुर्सी को हड़प लेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 10th पोजीशन पर कुर्सी जमाए बैठा पाकिस्तान हमसे कश्मीर हड़पना चाहता है, और ये कब्जा करने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री पर 91,000 करोड़ का बजट भी खर्च किया है, जिसमें 6,54,000 एक्टिव सोल्जर्स और 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, जो अपने 2,824 कॉम्बैट टैंक्स, 9,950 आर्म्ड व्हीकल्स के साथ ही 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को आए दिन डराती रहती है। पर अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान अपनी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी को नजरअंदाज करके मिलिट्री पर इतने पैसे क्यों बहा रहा है? इसका एक बड़ा कारण ये होगा कि अगर कभी चाइना इंडिया के बीच जंग छिड़ जाती है, तो पाकिस्तान भी इस बहती गंगा में हाथ धोकर कश्मीर को कैप्चर करने में आगे आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की एक वजह चाइना खुद ही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पावर बढ़ाकर चाइना के साथ अपनी दोस्ती गहरा करना चाहता है।
क्योंकि फ्यूचर इंडो चाइना वॉर में पाकिस्तान चाइना के बहुत काम आ सकता है। पर पाकिस्तान का सपना कितना सच होता है ये देखना तो बात की बात होगी, क्योंकि कोविड की फटकार लगने के बाद पाकिस्तान के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गवर्नमेंट एड पर रिलाय करना पड़ रहा है। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते रहना चाहिए, या डूबती इकोनॉमी और अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में पैसे खर्च करना चाहिए? आपको क्या लगता है? पर चाहे पाकिस्तान अपने बजट पर ध्यान दे रहा हो या नहीं, पर इंडिया ने अपने मिलिट्री बजट पर अच्छा खासा ध्यान दिया है, जिसमें हमने पूरे 55 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें मिलिट्री के 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 12 लाख रिजर्व सोल्जर्स के साथ हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स और 17 सबमरीन्स है। और इसीलिए मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की रैंकिंग में चाइना के ठीक बाद 4थे पोजीशन पर नाम आता है इंडिया का। यही नहीं, इस पोजीशन को कांस्टेंट रखने के लिए भारत के 4730 टैंक्स, 10,000 आर्म्ड व्हीकल्स और 374 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी अपना योगदान देते हैं। अब भारत को अगर अपने 4थे रैंक को पहले में बदलना है तो हमें भी वेपनरी को आज के स्टेटस के हिसाब से मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, परंतु जो कि इंडिया की डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री का हाल ग्लोबल इंडस्ट्री के मुकाबले काफी छोटा है, इसलिए बड़े बड़े वेपन्स के लिए भारत को दूसरे देशों के दरवाजों पर खटखटाना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई किसी को दान देता है तब यूजुअली फटे पुराने चीजें ही चिपकाता है। ठीक उसी तरह बाकी देश भी इंडिया के साथ यही करते हैं। जब भी इंडिया दूसरे देशों से वेपन्स को इंपोर्ट करता है तब वो बेस्ट वेपन्स को अपने पास रखकर इंडिया को अपने कमजोर वेपन्स चिपका देते हैं, जिसके चलते इंडिया चाइना के आए दिन आ रहे वेपनरीज को टक्कर नहीं दे पा रहा है। हालांकि इंडिया अपने इस मॉडर्नाइजेशन की समस्या को बैलेंस आउट करने के लिए यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने की भागदौड़ में लगा हुआ है। और अगर वो इस प्लान में कामयाब हो गया तो हमारे मिलिट्री फोर्स को तो बेनिफिट होगा ही, पर हो सकता है कि इसी से इंडिया चाइना को रेस में पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाएगा। क्या आपको नहीं लगता? अगर इंडिया अपने इसी नक्शे कदम पर चलता रहे तो वो एक दिन सभी देशों को पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा। बट देखना बस ये है कि हमारी गवर्नमेंट इसे एग्जीक्यूट करने में क्या स्टेप्स आगे लेती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ऐसे ही अनोखे वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस आप फ्री में पा सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।